सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी सीधे तौर पर जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन 20 जुलाई के चलो संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा और छात्रों के साथ पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी हुई है। अन्ना हजारे ने अपनी चिट्ठी में सरकार से कई गंभीर सवाल किए हैं। उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन, नीट पेपर लीक, बेरोजगारी और सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों के साथ संवाद न करने जैसे मुद्दों को उठाया है। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि आखिर अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी अपनी चिट्ठी में क्या क्या कहा है। सबसे पहले बात करते हैं 20 जुलाई को हुए चलो संसद मार्च की। अन्ना हजारे ने प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाया है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को हिंसा बताया और कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में छात्रों के साथ इस तरह की कार्रवाई सही नहीं मानी जा सकती है। अन्ना हजारे का कहना है कि अगर छात्र अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं या सरकार से जवाब मांग रहे हैं तो उनके साथ बातचीत की जानी चाहिए। उनकी आवाज को दबाने के लिए हिंसा या बल प्रयोग का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। अन्ना हजारे ने अपनी चिट्ठी में नीट पेपर लीक का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा कि नीट को लेकर छात्रों के मन में लगातार सवाल है। साल 2024 में भी नीट पेपर लीक को लेकर विवाद हुआ था और 2026 में भी पेपर लीक के आरोपों ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ाई। लाखों छात्रों ने परीक्षा दी, लेकिन जब परीक्षा और रिजल्ट की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते हैं तो छात्रों को जवाब चाहिए होता है। अन्ना हजारे ने कहा कि अगर छात्र किसी गड़बड़ी को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों की मांगों को लेकर सरकार को उनके साथ संवाद करना चाहिए, न कि उनके विरोध को दबाने की कोशिश करनी चाहिए। अब इस चिट्ठी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है मंत्री के इस्तीफे की। अन्ना हजारे ने अपनी चिट्ठी में कहा कि अगर कोई छात्र या प्रदर्शनकारी किसी मंत्री के इस्तीफे की मांग करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार गिरने वाली है, बल्कि अगर किसी मंत्री पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और वो अपने विभाग की जिम्मेदारी ठीक से नहीं संभाल पा रहा है तो सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है। अन्ना हजारे का कहना है कि अगर किसी मंत्री से इस्तीफा लिया जाता है तो इससे सरकार कमजोर नहीं होती, बल्कि इससे बाकी मंत्रियों को भी एक संदेश मिल जाता है कि अगर कोई अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं निभाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक और जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन की। अन्ना हजारे ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जब सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उस दौरान सरकार की ओर से उनसे बातचीत करने के लिए कोई प्रतिनिधि या मंत्री क्यों नहीं पहुंचा। छात्र भी लंबे समय से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अन्ना हजारे का कहना है कि इतने लंबे समय तक सरकार और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच सीधा संवाद नहीं हुआ और यही बात है जिस पर अन्ना हजारे ने सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत और संवाद के जरिए निकाला जा सकता है। अगर सरकार छात्रों की समस्याओं को सुनेगी, उनसे बात करेगी और उनके सवालों का जवाब देगी तो कई विवादों को बढ़ने से पहले ही रोका जा सकता है। लेकिन अगर छात्रों की आवाज को लगातार नजरअंदाज किया जाएगा और उनसे संवाद नहीं किया जाएगा तो असंतोष बढ़ सकता है। अन्ना हजारे ने अपनी चिट्ठी में सरकार को यह संदेश दिया है कि लोकतंत्र में विरोध और सवाल उठाने की जगह होनी चाहिए। अब आपको ये भी बता दें कि अन्ना हजारे खुद लंबे समय से सामाजिक और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। साल 2011 का अन्ना आंदोलन तो देश भर में काफी चर्चित रहा था। उस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था और अन्ना हजारे ने करीब 12 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। इस आंदोलन ने पूरे देश में बड़ी बहस को जन्म दे दिया था और इसे अन्ना आंदोलन के नाम से भी जाना गया। यही वजह है कि जब अन्ना हजारे छात्रों के प्रदर्शन और सरकार के रवैये को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं तो इस पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा होना स्वाभाविक है। फिलहाल अन्ना हजारे की इस चिट्ठी पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस चिट्ठी के जरिए अन्ना हजारे ने एक बड़ा सवाल जरूर उठाया है। क्या छात्रों के सवालों और विरोध का जवाब बातचीत से दिया जाएगा या फिर आंदोलन और सरकार के बीच टकराव बढ़ता रहेगा? नीट पेपर लीक, छात्रों का प्रदर्शन, बेरोजगारी और सरकार से संवाद की मांग, इन सभी मुद्दों को लेकर आने वाले दिनों में राजनीति और ज्यादा तेज हो सकती है। सरकार की ओर से इस चिट्ठी पर क्या जवाब आता है और क्या छात्रों के साथ संवाद की कोई पहल होती है, इस पर सभी की नजरें बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबरों बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।